नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक यादव आज फिर से एक बार आप सभी का ICS हरदोई के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। कल एक वीडियो मैंने डाला था सीटेट के जिसमें क्वेश्चन थे। आज भी ये सीटेट का पार्ट 2 दूसरा वीडियो है। तो पार्ट दूसरा है। तो देखो, इसमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन दिया है, यदि 1001 गुणे 11 ये क्वेश्चन है, बराबर में +11 और 11 के बाद गुणे का साइन लगा के डॉट डॉट डॉट, ये क्वेश्चन दिया है। इसमें पूछा है स्थान में संख्या क्या होगी। जहाँ पर डॉट डॉट दिया है, रिक्त स्थान जो है, ये यहाँ पे संख्या कौन सी होगी ये पूछ रहा है। तो देखो, पहले आप इधर तो मान लो डॉट डॉट की जगह पे x होगा, इनकी गुणा कर लो। 111 जो लिखा है इसकी गुणा करोगे 1 के साथ तो 111 ही बनेगा। उसमें मुझे लिखना पड़ेगा 1, फिर हासिल लग जाएंगे 11, उनको इधर लिख लेते हैं। अब 111 की गुणा 0 में करोगे तब तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये 11 हासिल वाले में से तो 1 लिखना पड़ेगा। 1 लिख लिया। फिर से 111 की गुणा 0 में करोगे तो 0 बन जाएगा, लेकिन 1 हासिल इसमें बचा था वो वाला लिख लेंगे। और फिर 111 की गुणा ये पूरे 111 के इधर 1 के साथ करेंगे तो 111 आगे और आ जाएगा। तो आपका इधर बराबर के इधर ये बन गया। देखो, इसमें क्या करना है, ये क्वेश्चन में लिखा है, देखिए यहाँ पे थोड़ा एक 1 बढ़ा लीजिएगा। अब ये है तो इसको ऐसे ऐसे लिख लीजिए, +11 11x कर लो। ये इधर जाके इसमें से घटना है और 11x यहीं रख लो। तो देखो, ये जब घटाओगे जाके तो ये जो 4 बार 1 1 लिखा है, एक में से 4 0 घटेंगे तो 4 बार 1 ये आ जाएगा और इधर 11x रहेगा। अब इसको काट दीजिए आप। देखो, 11 से काटोगे 11 एकम 1 में जाएगा नहीं, 0 लगाओगे 11 एकम तो x का मान कितना आ गया 101। और यही आपका आंसर है। ये हो गया 101। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो इसमें दिया है 15 201 लिखा है। इसमें 5 का स्थानीय मान, तो 5 का यहाँ पे स्थानीय मान है कितना। देखो 5 लिख लो, उसके बाद 3 अंक है तो 3 0 रखो, होगा। फिर बोला है +6 का स्थानीय मान। यहाँ पे 6 का कितना है देख लेना भाई, ये तो इसको 600 लिख लीजिए। 6 का 600 है क्योंकि 6 के राइट साइड में 2 अंक हैं। और बराबर में करना है ये 7 गुणे x कर लो यहाँ पे। अब ये 5600 बन गया, देखो। और बराबर में 7x है, 7 से काट दो इसको। x का मान कितना आया 800। यही आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन। इसमें बताया 36 और 48 के सार्वधनात्मक गुणनखंडों का। तो देखो भाई 36, अब 36 नंबर ही है, इसके धनात्मक गुणनखंड देखो 2 होगा, 3 होगा 36 का, 4 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, 18 हो जाएगा और फिर 36 भी हो जाएगा। 48 के देख लो, 48 के कौन कौन से हो जाएंगे, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से भी कटेगा, 8 से कटेगा, 12 से कटेगा, 24 से कटेगा और 48 से कटेगा। कॉमन देख लो सार्व, एक तो 2 है, 2 लिख लीजिए। 3 भी है कॉमन, ये भी लिख लीजिए। 4 है, इसको भी लिख लो। 2 बार गुणे का साइन लग गया है, इसको एक हटा देते। फिर 6,
6 लिख लो। फिर 8 और 9, 8 नहीं है दोनों में, देखो ये अलग अलग हैं। 12 है दोनों में, बस इतने ही हैं, गुणा कर दो। 2 3 6 चौक 24, छक्का 144 और गुणे 12, 12 चौक 48, 12 चौक 48 और 4 52 का 2, 12 एकम 12 और 5 क्या हो जाएगा? 1728, ये वाला आंसर। अच्छा, अभी और भी कहानी आगे हैं। तो इनकी गुणा 1728 निकल आई। देखो, अब थोड़ा यहाँ से इधर लिख लेते हैं। देखो, 999 घटा लीजिए 1728 से। 1728 माइनस 999, तो 18 में से 9 गया 9, 11 में से 9 गया 2, और इधर हो गया 16 में से 9, 729 हो गया। अब 729 जो होगा उसके साथ में 9x है ये, तो 729 को आप भाग दे दीजिए 9 से। 9 से भाग देंगे इसको तो ये कितनी बार चला जाएगा? 9 थी 72 और 9 एकम 9, कितना बन गया? 81। ये हो जाएगा आंसर, 81 आंसर हो गया। शायद पूरा क्वेश्चन, पहले क्या करना है, इनके सार गुणनखंड निकालना है, उनकी गुणा कर लेते हैं तो एक तरफ का क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। उसके बाद में ये जो दूसरा प्रोसेस था, 999 को उधर ले जाके घटा दिया और 9 से भाग दे दिया। नेक्स्ट देखो। हाँ, एक क्वेश्चन ऐसा कल करवाया था, इसमें क्या करना है, सिर्फ भाग देना है। देखो इसमें करेंगे क्या, 39 39 से भाग देना है 26,679 को, और उसके बाद दूसरे वाले को भाग देना है, दूसरा नंबर लिखा है 29,405, ये 29,405, इसको भाग देना है 34 से। 34 से भाग दोगे तो यहाँ पे जो शेष आएगा, तो इसको जब आप सॉल्व करके भाग देखिएगा तो यहाँ पे जो शेष आ रहा है 3 आ रहा है, और इसको 34 से भाग देंगे तो इधर आप पाएंगे कि देखना 29 आएगा। अब पूछा गया है इन दोनों के अंतर, 29 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 26, और फिर उसको भाग देना है 18 अंतर को, तो 18 से भाग देंगे, 18 एकम 18 चला जाएगा, कितना बच जाएगा? 8, और वही आपका आंसर हो जाएगा। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो, 36 54 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज। अब देखो नंबर लिखा है 36 54 60, सार्वगुणज बोले एलसीएम, तो एलसीएम निकाल लीजिए। पहले 6 सब में से कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बच जाएगा 6, इधर बन जाएगा 9 और इधर बन जाएगा 60 है तो 10 बन जाएगा। अब इनका एलसीएम ले लीजिए 6 9 10 का, तो 6 9 10 का एलसीएम मिल जाएगा कितना? 90, 90 मिलेगा। 90 में 6 से गुणा कर दीजिए, इनका 90 मिलेगा 90, और ये मैंने निकाला था अलग से, गुणा कर देते हैं तो बन गया भाई 540, और भाग देना है फिर 90 से ही, ये 90 लिखा है तो 90 से काटोगे 6 बार कट जाएगा, यही आपका आंसर हो गया। तो ये भी बहुत आसान है। सारे क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे एग्जाम में, एक दो क्वेश्चन छोड़ के। आप इसी तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है बस, और कुछ नहीं है। अगला देखो, सोनू के पास 5 दर्जन टॉफियाँ थी, मतलब सर एक मिनट, हाँ देखो 5 दर्जन टॉफियाँ यानी उसके पास 60 टॉफी है, लेकिन अब उसमें से उसने किया क्या, इधर 1/3 लिखा है, 1/3 भाग ये दे दिया है उसने अमिता को, फिर कितना दे दिया, 2/5 भाग दे दिया अनिल को, फिर 1/12 भाग दे दिया, 1/12 भाग। सोनू के पास बची टॉफियाँ पूछी गई, पहले ये देखो कितनी टॉफी उसने दी है, तो इनमें एलसीएम नीचे ले लीजिए 60, तो यहाँ 20 से गुणा करनी पड़ेगी 60 बनाने के लिए, तो ऊपर हो जाएगा 20। अब ऊपर यहाँ पे 12 से गुणा करनी पड़ेगी तब 60 बनेगा, तो 12 की गुणा इधर भी करनी पड़ेगी, तो ये बन जाएगा भाई 24, 24 बन गया। ठीक, प्लस का साइन लगा लेते हैं। इसमें 5 की गुणा करनी होगी तो यहाँ भी 5 कर दीजिएगा, तो ये बन जाएगा 5।
अब देखो 24 और 20, 44 और 5 49, तो ये हो गया 49/60, तो चला गया। अब एक में से घटा लो, देखो बचा कितना, 60 एकम 60, 60 में से 49 चला गया 11 बटे में 60, और टोटल टॉफी कितनी थी 60, 60 60 कट गया, 11 टॉफियाँ बच गई। हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो। अगला क्वेश्चन है 112 इकाई 12,000, तो पहले ये ऐसे लिख लीजिए, 12,000 ये लिख लिया, ठीक, 12,000 और 112 इसमें जोड़ लीजिए, 112, तो ये बन जाएगा 12,112। अब ये है इसमें, यहाँ यार एक चीज़ याद रखना, इस पे दिया है, सॉरी एक मिनट, जी देखें, ये 12,000 प्लस में लिखना है कितना 112, तो एक एक, तो ये 12,112 बन गया। अब ये लिखा है 11,012, तो इसमें बोला है दहाई, क्या देखना है, दहाई की बात की गई है, तो आप पहले करो क्या, दहाई का मान होता है 10, यहाँ पे 10x कर लो, 10x इधर बराबर का साइन है। अब देखो इसको इधर ले आना, माइनस करना है, तो देखो 0 0 और 1 2 में से 1100 आ गया, और इधर कितना बन गया 10x बन गया, इसको इधर लाके माइनस कर दिया है, 0 0 कट गया, ठीक है, तो x का मान कितना आ गया 110, और यही आपका आंसर है, बहुत आसानी से लग गया। ध्यान से देख लीजिए एक बार, ये 112 इकाई थी, 12,000 था, जोड़ लिया इतना बन गया, पंच इसको बुला के माइनस कर दिया, और यहाँ दहाई का मतलब 10 होता है, अगर यहाँ x मानोगे ये, और x माना तो इसमें फिर 10 से गुणा कर ली, तो बन गया। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भाई, एक ही माप साइज की 23 बोतल में 51 लीटर, कितना 51.750 मिलीलीटर दूध भरा जाता है, ऐसी 16 बोतलों में दूध की मात्रा कितनी होगी। अब ये कितने में भरा गया है 23 में, और आपको बताना है कितने में 16 में, ठीक, 23 से इसको काटो, 23 दूना 46, 5 बचा 57 हुआ, फिर 23 दूना 46, तो 11 बच गया, 23 पंजे 115, अब पूरा कट गया 2250 हुआ। अब इसकी गुणा करोगे तो जीरो देखो, जीरो 16 पंचे 80, 16 दूनी 32, 8 40, 16 दूनी 32 और 4 36,000 हो जाएगा, और मिलीलीटर ऊपर दिया था नीचे लीटर में है, तो 36 लीटर वाला आपका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है, 36 लीटर आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो, जी क्वेश्चन इसमें पूछा निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का शतांश है, हाँ तो 1 सेंटीमीटर 1 मीटर में देखो 100 सेंटीमीटर होता है, शतांश का मतलब 100वां भाग होता है, तो 1/100 शतांश है, बिल्कुल सही है, पहला वाला तो सही है। 1 मिलीलीटर 1 लीटर का शतांश है, नहीं ये बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, और शतांश के लिए तो 100वां जरूरत पड़ता है, तो इसका मतलब बी वाला गलत हो गया, यही गलत। नेक्स्ट देखो, एक घनाभकार बक्सा 13 मीटर लंबा है, 11 सेंटीमीटर चौड़ा है, 9 सेंटीमीटर ये हो गया ऊंचा है, घनाकार बक्से की भुजा 12 सेंटीमीटर। अब जो दूसरा है वो घनाकार है, कितना घनाकार, घनाकार के लिए क्या करना होगा, देखो घन का जो होता है आयतन वो होता है भुजा क्यूब,
तो ये हो जाएगा 12 गुणे 12 गुणे 12। ठीक। अब इसमें बोला है 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 30-60 घन पैक करना है, तो 1 सेंटीमीटर तो 1 गुणे 1, इसमें भी 1 गुणे 1 1 गुणे 1 कर दोगे तो देखो ये कितने पैक हो जाएंगे। पहले इनकी गुणा करनी है, 11 नियम 99 हो जाएगा, 99 की गुणा करनी है 13 से, 99 गुणे 13, तो 13 नेमा 117, 11 हासिल, 13 नेमा 117 और 11 128, ये 1287 तो इधर हो गए। दूसरे वाले देखो भाई कितने, 12 का क्यूब 1728 होता है, 1728 होता है। अब इन सबको जोड़ो दोनों को, तो ये कितना बन जाएगा देखो, और उसमें से घटा देना है कितने 30-60, तो पता चल जाएगा कि कितने रह गए, 8 और 7 15 का 5, उसके बाद 2 8 10 और 1 11 का 1, फिर 8 और 2 10 का 0, फिर 2 और 1 3, 30 15 हो गए, 30 15 हो गए, और 30 60 माइनस कर दो, 30 60, तो 3060 और 3015 हैं, तो कितने बच जाएंगे पैक करने को, 45 रह जाएंगे, तो 45 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 25। किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 48 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर, 48 और 21 है भाई। तो पूछा है किसी वर्ग की भुजा इस आयत की लंबाई का 2/3 है, इनके क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या होंगे। ठीक है, पहले एक आयत बना दीजिए। ठीक, तो इसकी साइड कितनी है 48 है, एक कितनी है 28 है, 21 है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 21 अट्ठे 168, 16 21 चौक 84, 6 90 10 100, तो ये बन जाएगा आपका 100, यानी 1008 हो गया। अब यहाँ पे देख लो, आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 48 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर है। किसी वर्ग की भुजा इस आयत की लंबाई का 2/3 है, ये एक वर्ग बना है। ठीक है, और 48 का 2/3 करो कितना होता है, 3 से काटोगे 16, 16 दूनी 32, यानी साइड 32 है, और 32 का स्क्वायर 10 24 होता है, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। तो 8 4 12, 2 1 3 0 और 2, तो कितना हो जाएगा 20 32। बहुत आसान क्वेश्चन ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 देखो, इसमें बोला है 672 गुणे 36 गुणे देखो 672 गुणे 36 गुणे 25 बराबर हैं, मान लो x दिनों के 24 घंटे, 60 से गुणा करोगे मिनट, और क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, बराबर है, तो इनमें से किसके बराबर है। तो हम पहले देख लेते हैं सेकंड वाले के बराबर करके, या एक बार मिनट किसी को चेक करके देखते हैं। एक सप्ताह में सेकंडों की संख्या अगर बनाना चाहें तो ये दिन हो गए, एक दिन में 24 घंटे, उसमें 60, और उसके बाद इसमें 60 से गुणा और कर दें तो बन जाएंगे क्या, सेकंड बन जाएंगे। देखो क्या होता है, काटने पे पहले पता चलेगा। तो 12 से इसको काटते हैं 2, 12 से काटते हैं 3, 3 से इसको काटा 20, 5 से काट दीजिए 55 25, 5 चक्कू 20। अब इसको काट दीजिए 4 से इधर वाले को, देखो 4 एकम 4, 2 बचा 27, 4 छंग 24, 4 अट्ठे 32। यहाँ तक की कहानी समाप्त हो गई। अब देखो अभी ये कट जाएगा, 5 से कटा 12, और 12 से ये काट दीजिए, 12 एकम 12, 4 बचा, 12 चौक 48, अभी ये 2 बचा था, इससे 2 कट गया 7 निकल आया। तो आंसर आपका इसमें कौन सा हो जाएगा 26 में, एक सप्ताह में सेकंड मैंने लेके देखा था, तो सेकंड वाला सही हो जाएगा ये। ठीक है, एक सप्ताह में सेकंड की संख्या जो है वो सही हो जाएगी। अगला देखें, देखो कुछ नहीं है क्वेश्चन में, सिर्फ इनमें कैलकुलेशन होता है। सीटेट के क्वेश्चन में कैलकुलेशन होता है। जैसे बोला जब ताज़ा मछलियों को सुखाया जाता है तो उनका भार 1/3 रह जाता है। कितना रह जाता है, 1/3 रह जाता है। साबी ने 2709 किलोग्राम
ताज़ा मछली ₹27 के हिसाब से खरीदी है। पहले ये देखो, उसने खरीदी थी कितनी, 2709 का इस रेट था 27 का। अब इनकी पहले गुणा करनी है। 27 की अगर गुणा करना है आपको, 27 समझ नहीं आता तो इसमें एक बार पहले 9 से गुणा कर दीजिए, फिर 3 से कर दीजिए। देखो 9 ने 81 का 1, 8 हासिल बचा था वो लिख दिया। 9 सत्ते 63 का 3 हासिल 6, 9 दूनी 18 और 6 24, 243 हो गया। अब इसी को 3 से गुणा कर दो, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 3 तिया 9 और 2 11, 3 चक्कू 12 और 1 13 और 3 दूनी 6 और 1 7, 73,100 कितना बन जाएगा, 43 बन गया। अब उसने क्या, उसमें हुआ क्या है, 2709 जो था, ये 2709, इसमें वजन सूख के 1/3 रह जाता है, तो भाग दो भाई, 3 नेम 27, 3 नेम 27, 0 903 रह गया, 903 रह गया। अब इस 903 की गुणा करनी पड़ेगी आपको 97.5 से। कितनी, 97.5 गुणे 903, और उसमें से माइनस करना पड़ेगा ये, देखो 5 सब में लास्ट में है, तो 903 की गुणा करेंगे 97.5। अब यहाँ पे जगह की थोड़ी कम है तो मैं थोड़ा अलग से गुणा करके लिख दे रहा हूँ, आप लोग इस पे कर लीजिएगा, सिर्फ कैलकुलेशन का पार्ट है। तो देखो गुणा करेंगे तो इसका आ जाएगा 880 और 42.5, 842.5, उसमें से माइनस कर दीजिए ये वाला, ये तो माइनस करने पे कितना आ जाएगा, देखो 14,899.5। कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, जैसे एग्जाम में अगर टाइम मिले तो आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, नहीं तो एक आध क्वेश्चन ज़्यादा कैलकुलेटिव है तो आप उसको लास्ट के लिए छोड़ लीजिएगा, बाद में सॉल्व कर लेंगे। तो ये कैलकुलेशन इधर गुणा करिएगा, इसमें जगह कम होने की वजह से आप बाहर कर लीजिएगा, पेज पे देख लीजिए आंसर मैच कर जाएगा आपका। देखो नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन है, जूही ने बाइस्किल द्वारा 16 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलाई है। ठीक है, अब देखो 16, इसमें मिनट में टाइम ज़्यादा अच्छा रहेगा, जैसे 16 किलोमीटर है 15 के हिसाब से चलाई है, तो 16 आप इसमें मिनट में चेंज कर लो। देखो 15 चक्कू तो कितना, 64 मिनट हो गए। फिर चले, स्कूटर द्वारा 20 किलोमीटर की जो दूरी है वो 50 के हिसाब से चलाई है, तो 20/50 कर लो, इसको मिनट में चेंज कर दो भाई, 0 0 कट गया, 5 से कटा 4, यानी 4 छंग ये हो जाएंगे 24 मिनट। एक दूरी और बची है अभी, देखो ये बोला है 50 किलोमीटर दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, तो 50/60 गुणे 60, तो इसमें तो पूरा 50 मिनट ही आ जाएगा, क्योंकि 50 60 60 कट जाएगा। अब ये 50 मिनट हो गए, 4 4 8 बन गए, 6 2 8 5 13, 138 मिनट हो गए आंसर। ये आंसर आ जाएगा आपका दूसरा वाला। नेक्स्ट देखो, हाँ अगला क्वेश्चन है, एक संख्या का दशमलव निरूपण समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी का ज्ञान होना चाहिए। डेसिमल नंबर होने के लिए जोड़ होना जरूरी है, ये आपको पता रहना जरूरी है, या व्यकलन या स्थानीय मान या गुणा। तो देखो दशमलव उसने बोला है, इसमें संख्या का दशमलव निरूपण की बात कर रहा है, और दशमलव निरूपण की जब बात आएगी तो आपको स्थानीय मान की अवधारणा जरूरी है, और स्थानीय मान की अवधारणा पता होगी तभी आप नंबर को सही क्रम में लिख पाएंगे, तो इसके लिए स्थानीय मान सही आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फिर अगला बताया है, अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं कौन सी हैं। तो मूलभूत संक्रियाओं में कौन आता है, देखो ये थोड़ा यहाँ से देख लीजिए, मूल बहुत में कौन कौन सी होती हैं, प्लस होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लाई होता है और डिवाइड होता है, तो ये कौन है, चौथा वाला, यही आंसर सही है। तो इतने ही क्वेश्चन
अभी शायद एक क्वेश्चन हाँ हो गया है आपका। तो ये पेपर दूसरा है। कल एक पेपर मैंने सॉल्व किया था और एक पेपर आज हो गया है। उसके बाद ये जैसे ही न्यूमेरिक डेटा ख़त्म हो जाएगा उसके बाद जो पैडागोजी के क्वेश्चन हैं वो भी सारे हम करवा देंगे। ठीक है, तो एक एक करके आप जो क्वेश्चन आते जाएं जिसमें आपको कोई डाउट है आप क्लियर कर सकते हैं। अगर इसमें भी कोई फॉल्ट लग रही है तो आप कमेंट करके नीचे बता दीजिएगा मैसेज करके। तो उसको ठीक है, अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है। और पैडागोजी वाले जो क्वेश्चन है वो ये सारे न्यूमेरिक के पेपर आपके समाप्त हो जाएंगे उसके बाद में सारे क्वेश्चन उसके भी सॉल्व करके डाल दिए जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिएगा ताकि जो वीडियो पढ़ता रहे वो आप तक पहुंचता रहे। ठीक है, तो धन्यवाद।